नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। इस बार मुसलमान तकरीबन 3 साल बाद ईद मनाने जा रहा है सही ढंग से। 3 साल से आप हालात देख रहे हैं। 2020 में जब कोरोना आया तो पूरी तरह से लॉकडाउन था और सब लोग अपने घरों पर थे और घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए मजबूर थे। उसके बाद 2021 में भी हालात जूं के तू रहे और अब 2022 में जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक है तो आपने इसी महीने देखा होगा किस तरह के फसाद हमें देखने को मिले। लेकिन उसके बाद भी बहुत जगह पर ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक जगह पर प्रशासन ने पूरी तरह से बैन लगा दिया। जी हाँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी, मतलब आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं। पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा क्योंकि रामनवमी के दिन यहाँ पर हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था बहुत सारी प्रॉपर्टी पर। वो अलग बात है कि प्रॉपर्टियों को निशाना चुन चुन कर किनकी बनाया गया था। उसके बाद भी मामला यहाँ नहीं रुका। रात के अंधेरे में बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, जो हिंसा से काफी दूर रहते थे, जिनकी प्रॉपर्टियों को रात के अंधेरों में चुन चुन कर आग लगा दी गई। मैंने भी ऐसी खबरें आप लोगों को दिखाई हैं और ऐसे लोगों का इंटरव्यू आप लोगों के सामने रखा था। तो अब उसी जगह से खबर सामने आ रही है, ईदगाह के अंदर नमाज नहीं होगी, पूरे शहर में कर्फ्यू रहेगा और ये कर्फ्यू 2 से 3 मई तक रहेगा। पूरी खबर पर जानने से पहले एक अपील भी मेरी यही रहती है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर हमारे सामने है खरगोन मध्य प्रदेश से। आप लोगों को याद होगा कि रामनवमी 10 अप्रैल के दिन वहां पर बवाल हुआ था और उसके बाद वहां पर जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने था। मैंने तमाम लोगों से बात की है, ऐसे लोगों से बात की है जिन लोगों को कोई कसूर नहीं था, जो घटनास्थल से काफी दूर पर रहते थे, लेकिन उनकी फैक्ट्री को ढाया गया, उनकी फैक्ट्री को जला गया। उनके साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ जुल्म हो, आप लोगों के सामने रखा था। तो खरगोन के जो अपर जिला कलेक्टर हैं उन्होंने इस बात की हिदायत दी है, निर्देश दे दिए हैं, सीधे सीधा ऑर्डर दे दिया कि 2 से 3 मई तक कर्फ्यू रहेगा और 2 से 3 मई के दिन कोई भी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कुछ लोगों ने अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के लिए यहाँ पर एक और जुलूस की परमिशन मांगी थी, तो उन लोगों को भी नहीं दी गई है। अगर ईद 2 तारीख की होती है या 3 तारीख की होती है तो 2 से 3 मई तक यहाँ पर कर्फ्यू पूरी तरह से लगा रहेगा। वो अलग बात है अगर किसी के एग्जाम है तो पास लेकर जा सकता है, या किसी की शादी वगैरह कोई फंक्शन है उसके लिए पास मुहैया कराया जाएगा, लेकिन ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। लोगों को अपने घरों पर ही रहकर नमाज अदा करनी पड़ेगी, यानी कि इस साल भी इस जगह के लोगों को फिर से नमाज जो है अपने घर पर ही अदा करनी होगी। यहाँ पर जो कर्फ्यू में छूट दी गई है वो आज के दिन यानी कि संडे के दिन सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू खुला रहेगा। उसके बाद कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया जाएगा और ये तकरीबन 3 मई तक शाम तक रात तक पूरी तरह से रहेगा। उसके बाद ही जब ऑर्डर आएगा तो ये सब चीजें खुल जाएंगी। सारी चीजें सुरक्षा के एहतियात से ये सब चीजें प्रशासन वहां पर कर रहा है। उसका कहना है किसी तरह की वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरह के हालात उन्होंने पिछले दिनों देखने को मिले वो इस बार ना हो। तो प्रशासन ने पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया हुआ है। मेरे वहां पर कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है जो थोड़े से मायूस हैं, क्योंकि वो इस बार भी ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ सकते और ईद को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते जिस तरह से वो सोच रहे थे। वैसे देखा जाए इस पूरे महीने में बहुत कुछ हुआ कहीं ना कहीं, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे फिर आपका ये पंजाब में भी हाल फिलहाल 2 दिन पहले हो, या फिर ये मध्य प्रदेश में, इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं लोगों को मायूस जरूर किया है कि जहां वो इस महीने में इबादत कर रहे थे, या कुछ लोग जो धार्मिक और दूसरी तरह काम कर रहे थे, पता नहीं कौन लोग थे, कि दोनों तरफ से दुश्मनी बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो इन लोगों में काफी मायूसी है। जो भी जिनके रिश्तेदार हैं वो उनको थोड़ी तसल्ली दे सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं, सुरक्षा पहले है, आपकी सेफ्टी पहले है। तो यहाँ पर खरगोन में ईद की नमाज अदा नहीं होगी। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।